नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक खबर सुनने को आई है कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेन का अपहरण वहाँ के अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कर लिया है। और ये जो ट्रेन है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट के बलूचिस्तान के क्वेटा शहर से खैबर पख्तूनवा के पेशावर शहर की ओर जा रही थी। इसके अंदर 500 यात्री सवार थे, जिसमें 100 पाकिस्तानी सैनिक थे जिनको बंधक बना लिया गया है और 20 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या भी कर दी गई है। तो ये पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी का क्या इतिहास है और ये चाहती क्या है, ये सब मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, उसी समय पर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में मिलने से मना कर दिया था और बलूचिस्तान 6 महीने तक एक आज़ाद देश के रूप में रहा था। इसका जो पुराना नाम है बलूचिस्तान का, वो है कलात, और यहाँ पे एक राजा का शासन होता था। उस राजा ने पाकिस्तान में विलय करने से मना कर दिया था और उसने सरदार पटेल से संपर्क करके भारत में विलय करने के लिए कोशिश भी करी थी। और इनके जो प्रमुख नेता थे, जिनका नाम था फ्रंटियर गांधी, जिनको असली नाम तो उनका था खान अब्दुल गफ्फार खान, लेकिन उनको, क्योंकि वो गांधी जी के निकटतम सहयोगी थे, उनके वर्धा आश्रम में उनका जीवन बीता, इसलिए उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का साथ भी दिया था। और इसके अलावा वो पाकिस्तान बनाने के भी खिलाफ थे। और जिस समय पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो उन्होंने गांधी जी के सामने वो गिड़गिड़ाए भी थे और रोए भी थे। उन्होंने गांधी जी से कहा था कि बापू, आपने हमको इन दरिंदों के हवाले कर दिया। तो ये बलूचिस्तान के लोग वैसे तो मुसलमान ही हैं, लेकिन ये मुसलमान होने से ज़्यादा अपनी बलूच आइडेंटिटी पे गर्व करते हैं। और ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये खाली पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है उसी को एक आज़ाद देश नहीं बनाना चाहती, बल्कि इसकी मांग एक ग्रेटर बलूचिस्तान की है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान और ईरान में भी है। ये एक अलग ही कबीला, अलग ही जनजाति है, बलोच बोलते हैं जिसको। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जातियां हैं, जैसे कि पख्तूनिस्तान के अंदर पठान हैं और बलूचिस्तान के अंदर बलूच हैं। ये बलूच एक अलग ही जाति मुसलमानों में होती है, इनकी अपनी आइडेंटिटी है। तो उसके बाद में हुआ ये कि जब भारत ने, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान से कहीं भी बॉर्डर नहीं लगता था, उनका ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मौका देख के वहाँ अपनी सेना भेजी, वहाँ के राजा को किडनैप किया और किडनैप करके जबरन लाहौर लेके आए और उनसे जबरन हस्ताक्षर करवा लिए विलय पे। और इस तरीके से बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान ने हड़प लिया। तो ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसका गठन कब हुआ और इनकी जो एक्टिविटी हैं वो क्या हैं। 1948 में बलूचिस्तान के पाक में विलय के साथ ही वहाँ पे अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन 2000 के दशक में हुआ और ये एक सशस्त्र संगठन है, यानी हथियारबंद संगठन है। इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर अभी तक प्रमुख हमले किए हैं, वो 2018 में कराची स्थित चीनी दूतावास पर हमला और 2019 में ग्वादर के एक लग्जरी होटल पर हमला, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे चीनी नागरिकों की हत्या कर दी थी। चीनी नागरिकों की हत्या इन्होंने क्यों की थी? क्योंकि ये पाकिस्तान चीन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे भी नाराज़ हैं। इनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हमारे प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे यूरेनियम, सोना और चांदी, उनको हड़पना चाहता है और बदले में हमारे गरीब जनता को कुछ भी देना नहीं चाहता। ये बात सच है कि बलूचिस्तान के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही गरीब राज्य है। इसके अलावा इनके एक और नेता हुए नवाब अहमद बुगती, जो 1988 से 1990 तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और इससे पहले गवर्नर भी रहे।
उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से एक संगठन बनाया, चुनाव लड़ा और वहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने उनकी सरकार को भंग करके उनको जेल में डाल दिया और 80 साल की उम्र में गोली मार के उनकी हत्या भी कर दी। और जो खान अब्दुल गफ्फार फ्रंटियर गांधी थे, उनको 1987 में भारत ने भारत रत्न भी दिया था। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार ने इनका दमन करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये एक खतरनाक संगठन बन गया। इनके प्रमुख जो रणनीति है वो आत्मघाती हमला करना और बंधक बना के अपनी शर्तें मनवाना। तो ऐसा क्यों होता है कि धर्म के नाम पे एक मुल्क बनता है लेकिन वो धर्म के नाम पे एक नहीं रह पाता? इसका उदाहरण है पाकिस्तान। वो 1971 में अपना एक हिस्सा गंवा चुका है। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश बन चुका है और अब बलूचिस्तान भी आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि धर्म किसी भी तरीके से एक रहने की कोई गारंटी नहीं होता। धर्म के अंदर भी अलग अलग जाति समूह और वर्ग होते हैं जो अपनी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते रहते हैं। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को इस मामले से अपने को कैसे बचा के रखना चाहिए? क्योंकि हम एक बार अपने हाथ जला चुके हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के अंदर भी एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन बना था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिन्होंने 1976 में अपना गठन किया था और जाफना प्रायद्वीप के अंदर उन्होंने अपनी राजधानी किलोनौची भी बनाई थी। उनके पास तो अपनी सेना भी थी, फाइटर प्लेन और नेवी भी थी, और उन्होंने तकरीबन 3 दशक तक श्रीलंका से आज़ाद होने की लड़ाई लड़ी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो वहाँ के अल्पसंख्यक तमिल हैं, जो भारतीय मूल के और हिंदू हैं, वहाँ के जो सिंगली जनजाति के लोग हैं, जो बौद्ध हैं, वो उनके अधिकारों का दमन करते हैं और उनको दूसरे दर्जे का नागरिक उन्होंने बना रखा है। तो जो उनका नेता था प्रभाकरन, उसने अपनी एक सेना बनाई और श्रीलंका की सरकार के खिलाफ उसने सशस्त्र विद्रोह किया। लेकिन 2009 में श्रीलंका ने उसके विद्रोह को दबा दिया और उसके नेता प्रभाकरन की भी हत्या हो गई। ये सारा एपिसोड हुआ श्रीलंका में, उसमें भारत ने अपने हाथ जलाए, वहाँ पे शांति सेना भेजी। 1165 जवान हमारे शहीद हुए और 3000 के करीब जवान हमारे घायल भी हुए। तो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो उसके अंदर हम चुप तो बैठ नहीं सकते। लेकिन इस मामले में अगर हमने कोई सैनिक हस्तक्षेप किया तो पाकिस्तान को एक मॉरल ग्राउंड मिलेगा कश्मीर के अंदर हस्तक्षेप करने का। इसलिए भारत को अभी इस घटनाक्रम पर नज़र रखनी चाहिए और समय आने पर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए ही कोई कदम उठाना चाहिए। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन